है, ठीक है, जैसे कोरमा सा बनता है ना कीमा बिरयानी के लिए, वो है ये। और ये दाल है, और ये चिकन का कोरमा है, और ये चिकन स्ट्यू का ये जो है थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, वो है ये। तो हम इन सबको मिला के एक नया जायका बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है ब्राउन प्याज, और अब हम देखते हैं इसको हम नया कैसे करने वाले हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सबसे पहले जी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं चावलों की तय। और चावल मैंने तेल डाल के ज़ीरा भून के, और चावल जो है थोड़ा ज़ीरा भून के चावल डाले, और फिर बस उसको पानी डाल के दम लगा दिया। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़े से चावल डालेंगे और इसको इस तरह से बिल्कुल ऐसे प्रेस कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल प्रेस कर दीजिए। अब देखिएगा, ये बड़ा ही मज़ा, देखिएगा मुख्तलिफ़ जायकों का मिला के एक जायका बनने वाला है, और मुख्तलिफ़ जायकों से ये एक हसीन इम्तज़ाज बनेगा। आप देखिएगा, बहुत टेस्टी होगा ये देखिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसमें डालने वाले हैं जी ब्राउन प्याज, और फिर हम इसमें ये जो चिकन स्ट्यू का जो मसाला बचा हुआ था, ये थोड़ा सा ये हम इस पर डालेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद जी हम डालने वाले हैं इसमें ये कीमा का जो कोरमा बना हुआ था वो, सही। और जी हम डालने वाले हैं जी इसमें ये सब्ज़ी बनी हुई थी, दाल सब्ज़ी के साथ, ये हम डालने वाले हैं। अच्छा जी, फिर हम ये वाली दाल डालने वाले हैं। ये देखिए जी, सारे मसालों का एक इम्तज़ाज बनेगा, और देखिएगा बहुत ही टेस्टी होगा ये। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम एक चावलों की तह लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए जी, थोड़े से कलर वाले चावल भी हम ले लेते हैं। हमने थोड़ा सा कलर भी डाला है इसमें, और हमने थोड़ा सा जायके के लिए चावल जो हमने पकाए हैं उसमें थोड़ा सा हमने चिकन क्यूब भी डाला है, इसको और मज़े का करने के लिए। और बाकी तो देखें मुख्तलिफ जायके हैं ही इसमें। ये देखिए, इस तरह से, यकीन मानिएगा ये भी आपको बड़ा टेस्टी लगेगा ये। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मैंने जो नाम रखा है इसका, वो तो रखा ही है, इसके अलावा आप कौन सा नाम इसको तजवीज़ करेंगे। मैंने इसको कहा है खिचड़ी बिरयानी, और एक मुख्तलिफ जायकों के साथ एक हसीन इम्तज़ाज बनेगा, एक नया जायका निकल के आएगा इसमें से। और वो देखिएगा वो किस तरह से निकल के आएगा। ब्राउन प्याज, और फिर इसी तरह से ये एक आपके जनाब कीमा का जो आपका मसाला बना हुआ है, ठीक है। और आपके सब्ज़ी का जो मसाला बना हुआ है ये आप डालेंगे। ये जो आपका अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं तो वो बची भी होती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो चले जी, हम इसको इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। ये देखिएगा जनाब, ये हमारे पास है चिकन का कोरमा, ये हम डालने वाले हैं। हम ऐसा करेंगे, थोड़ी सी जो है ना इस तरह से, और जनाब हम इसको या तो ऐसा ही पूरी बोटी को ही हम इसमें डाल देंगे इस तरह से दबा के ज़रा, क्योंकि तय लगेगी इसमें चावलों की। ठीक है जी, ये देखिए, और बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, आप बिलीव करें। देखें 5-6 किस्म की जो है ना खुशबुएं आपको इसमें मिलेंगी, और आप बिलीव कीजिएगा बहुत इंजॉय करेंगे इसको आप। और थोड़े से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, और ब्राउन प्याज, आप देखिएगा ब्राउन प्याज का जो टेस्ट इसमें आता है वो बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट किस्म का आएगा आपको। जी जनाब जी, हम डालने वाले हैं फिर इसमें चावल। ठीक है जी, आप देखिएगा इसमें थोड़ा सा हमने इसको कलर भी किया हुआ है, इसको और खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, आप इसमें यानी रेनबो कलर्स भी डाल सकते हैं, ग्रीन कलर भी डाल दीजिए इसमें आप। ठीक है जी, और मैंने इसमें ग्रीन कलर नहीं यूज़ किया, आप इसमें कर सकते हैं, इसको आप रेनबो टाइप का और कलरफुल बना सकते हैं जी। अच्छा जी, अब आप ये देखिए, इसको फिर हम इस तरह से दबा देंगे। ठीक है जी, ऐसे, और ये देखिए, थोड़ा सा दबाना है आपको, ताकि ये जो मोल्ड हमने लिया है ना, ये इसी की शेप का जो है ना ये निकल के हमारे सामने आएगा, अच्छा सा खूबसूरत सा निकल के आएगा। ठीक है जी, देखें, ये देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, ये आपको जायके में भी बहुत ही मज़े का लगेगा। अब आप इसमें फिर इस तरह से स्प्रिंकल करें, फिर थोड़ा सा आप ऐसे कीमे का आपका जो कोरमा बना हुआ है वो डालिए, और स्टीव का ये जो थोड़ा मसाला बचा हुआ है आपके पास वो डालिए,
और आपकी ये सब्जी को क्यों पीछे छोड़ें, सब्जी तो खानी ही खानी है, इसको भी इस्तेमाल करना है। और जनाब हमारा ये कोरमा, ये देखिए जी कोरमा जो हमारे पास से बचा हुआ था, हमने इसको भी इस्तेमाल किया, ये देखिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने इसको जो है नाम दिया है क्या, खिचड़ी बिरयानी। तो अच्छा, फिर आप इसको रैम्बो बिरयानी भी कह सकते हैं जी। और आप बताइएगा कि आपने इसका क्या नाम तजवीज़ किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपका बेचैनी से इंतज़ार करूँगी, ज़रूर मुझे बताइएगा। इसको थोड़ा सा और इसको इस तरह से दबा लीजिए, ऐसे। ठीक है जी, ये इस तरह। अच्छा जी, अब हम जनाब इसको करने वाले हैं इसकी प्रेजेंटेशन। आप देखिएगा हमने इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, मोल्ड को हमने थोड़ा सा इस तरह से इसको उल्टा किया जी। ठीक है जी, अब हम इसको ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त, ये देखिए इस टू टेस्टी। और आप यकीन मानिए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आप इस तरह से इसको पेश करें तो आप देखिएगा जी। जनाब हमने इसको और अच्छा बनाने के लिए देखिए टमाटर का देखें फ्लावर्स इस तरह काटिए और जनाब इसको आप रखिए ऐसे। ठीक है जी, और हमने ये एक टमाटर की बास्केट भी बनाई है, ये ले लीजिए बास्केट। और फिर हम रखने वाले हैं इसको भी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है जी, अब जी हम इसमें ये देखिए जी, यहाँ पे इसको रखेंगे हम। ये देखिए, ये आपने देखा है, ये जो हमने कट किया है खीरे का, देखिए इस तरह से आप जिगजैग कट कीजिए और इसको यहाँ रखिए। और जनाब हम अब इसमें और क्या डालने वाले हैं जी, ये खीरा देखिएगा इस तरह से इसको आप डेकोरेट कीजिए। आप यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत एंजॉय करेंगे आप इसको, और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा भी आप चीज़ें ले सकते हैं, आपके पास कुछ ऐसी बची हुई चीज़ें हैं जिसको आप नहीं वो कर पाते, तो आप यूज़ नहीं कर पाते या कोई खा नहीं पाता, तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चारों तरफ इसके देखिएगा ये खीरा इस तरह से डेकोरेट करेंगे जी, क्योंकि हमने मुख्तलिफ जायकों से मिला के जो है इसको हमने बनाया है। तो ये तो हुआ ना स्पेशल रेसिपी, तो ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी। कहाँ जा रहा है टमाटर, कहाँ जा रहा है ये, चलिए इसको जी साइड पे रखेंगे इस टमाटर को, ये जी इस तरह से। और जी ये देखिए जी, खीरे को भी इस्तेमाल रखें। बताइएगा आप मेरी डेकोरेशन ज़रूर बताइएगा कि डेकोरेशन आपको कैसी लगी, और आपको ये मुख्तलिफ जायकों का एक हसीन इम्तज़ाज आपको कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम ज़रूर तजवीज़ कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं इसका क्या नाम होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको हम रखेंगे ऐसे, इसको ऊपर रख देते हैं इस तरह से। ओके, इसको हमने साइड में रखा है और इसको हम रख देंगे जी, इसको भी हम कोने में कर देते हैं ऐसे। ये देखिए फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपने देखिए ये बास्केट मेरी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, टमाटर की बास्केट और फ्लावर जी। चले जी, अब वक्त आ गया है जी आपसे इजाज़त का। तो हम थोड़ी सी इसमें ब्राउन प्याज यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे जी। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है जी, तो बस लेकिन कमेंट बॉक्स में आपने इसकी रेसिपी का नाम ज़रूर मुझे तजवीज़ करना है। ठीक है, मैंने तो इसका नाम क्या रखा है जी, खिचड़ी बिरयानी। अच्छा जी, इसको देखिए आप, वाह ज़बरदस्त। चले जी, जब तक के लिए अब आइंदा फिर हम एक नई रेसिपी के साथ आपको शेयर करेंगे आपको। और हमारे साकिब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो हम आपके कमेंट का ज़रूर बेचैनी से इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए जी, क्या वाह ज़बरदस्त।
ठीक है जी। तो आप भी इस तरह इसको ट्राई करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों के साथ ट्राई करें। आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद हों, बची भी हों, या स्पेशली आप इसका वो कर रहे हो, इसको ज़ाया ना करना चाह रहे हो, मुख्तलिफ जायके आपके पास पड़े हुए हों, तो क्यों ना एक उसका एक हसीन इम्तजाज बनाएं। और भी इस तरह की मैं चीज़ें आपको बताऊँगी जो हम इस टाइप की बना सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन आपने इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।